हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को सबसे पहले सुप्रभात। इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और बेहद इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को मालूम है कि बिहार में 1,15,000 के आसपास जो आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, उसमें से कुछ आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे होते हैं जो इस प्रकार के क्षेत्र में होते हैं जहां पर बच्चों की लाभार्थियों की जनसंख्या उपस्थिति काफी कम रहती है, या फिर वहां पर ठीक तरीके से केंद्र का संचालन नहीं होता है, बच्चों की संख्या कम रहती है। इसको लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आज से लगभग 12 दिन पहले दिसंबर 2025 में लेटर जारी किया गया था कि वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जहां पर इस प्रकार की स्थिति है, कम बच्चे हैं, उनको नए जगह पर स्थानांतरित करने के लिए, आंगनबाड़ी केंद्र को बदलने के लिए, रिलोकेट करने के लिए जो है लेटर जारी किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। इसके संबंध में आईसीडीएस विभाग समाज कल्याण पटना की ओर से लेटर जो है आया हुआ है। इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जिनको स्थानांतरित किया जा सकता है, बहुत जल्द इसका भौतिक सत्यापन किया जाना है। इसके अलावा पोषण ट्रैकर ऐप के संबंध में जो भी डिटेल में गलतियां होंगी उसको भी सुधार किया जाएगा। तो रिलोकेट और रिलोकेशन के संबंध में जो जानकारी है आईसीडीएस की ओर से लेटर जारी हुआ है। बिना टाइम वेस्ट के चलिए आगे हम आपको दिखा देते हैं। तो फाइनली जितने भी आंगनवाड़ी सेविका आईसीडीएस कर्मचारी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपका आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो रिलोकेट हो सकता है, उसका स्थान बदला जा सकता है, उसको नए जगह पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके संबंध में बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय समाज कल्याण विभाग पटना की ओर से जो लेटर जारी है इसकी संचिका संख्या 98 आपको देखने को मिल रही है। लेटर जो है वो आज से लगभग 3-4 दिन पहले 9 जनवरी 2026 को जारी किया गया है। आईसीडीएस के डायरेक्टर ने पूरे बिहार के जितने भी डीपीओ कार्यरत हैं, जितने भी सीडीपीओ हैं, सभी को लेटर जारी किया है। यानी कि सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर यह नियम लागू होगा और किस प्रकार का भौतिक सत्यापन होगा और केंद्र का जगह क्यों बदला जाएगा, कैसे बदला जाएगा, इसके बारे में डिटेल में जानकारी है। अब देखिए यहाँ पर पत्र का विषय और प्रसंग मैं आपको दोनों एक साथ समझा देता हूँ। विषय जो है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के विस्तारीकरण के संबंध में, यानी कि केंद्रों को विस्तार करना है। विस्तार करने का मतलब ये हुआ कि आंगनबाड़ी केंद्र वैसे जगह पर चलने चाहिए जहाँ पर अधिक से अधिक लाभार्थी उपलब्ध हो और एक बार में ज़्यादा लोगों को लाभ दिया जा सके। इसके संबंध में जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बिहार सरकार का प्रसंग जो है 30 दिसंबर 2025 को भारत सरकार की ओर से इसके संबंध में लेटर जारी हुआ था। लिखा गया है कि महा से उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के विस्तारीकरण हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत स्वीकृत कुल 1,15,009 आंगनबाड़ी केंद्रों में से अक्रियाशील यानी वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जो चलते ही नहीं है, किसी कारण से सेविका भी नहीं है, सहायिका भी नहीं है, या फिर वो किसी कारण से अक्रियाशील है, बिल्कुल बंद है, ठप पड़े हुए हैं, और कम लाभार्थी वाले केंद्रों की पहचान करने, सेविका सहायिका के रिक्त पदों की गणना करने, वंचित बसावटों यानी हैबिटेट्स की पहचान करने, आंगनबाड़ी केंद्रों के सह स्थापन यानी कोलोकेशन और स्थानांतरण यानी रिलोकेशन की आवश्यकता का आकलन करने आदि का निर्देश दिया गया है। इस चीज़ को मैं आपको फिर से समझा देता हूँ जो यहाँ से यहाँ तक जो है आप लोगों के लिए दी गई है। वैसे आंगनबाड़ी केंद्र देखिए, बिहार में 1,15,009 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है। वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जो बिल्कुल चलते ही नहीं है, बंद है, या सेविका सहायिका की अभी तक बहाली भी नहीं हुई है, उन केंद्रों को चयन करना है। और इसके अलावा वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ पर लाभार्थी बेहद कम है, बच्चों की उपस्थिति बहुत कम रहती है, उनको पहचान करना है। इसके अलावा जो सेविका सहायिका का जो खाली पद बचा हुआ है उसको गणना करना है। और वंचित बसावट का मतलब ऐसा हुआ कि वैसे क्षेत्र जहाँ पर केंद्र होना चाहिए, जहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं, महिलाएं ज़्यादा हैं, गरीबी ज़्यादा है, वहाँ पर केंद्र ही नहीं है, तो उसका पहचान करना है। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का सह स्थापन यानी केंद्र का लोकेशन बदलना, स्थानांतरण यानी कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसकी आवश्यकता का आकलन करने का निर्देश दिया गया। तो अगर आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर बहुत बेहद कम लाभार्थी या पोषक क्षेत्र में या कम बच्चे आते हैं, ये केंद्र जो है अगर बिल्कुल ही बंद है, नहीं चलता है, तो इसके लिए उसको नए जगह पर स्थानांतरित किया जाएगा। इसका आकलन करने का निर्देश आया हुआ है। यहाँ पर आप लोग एक वर्ड देखेंगे, पीएम जनमन एवं धरती आवास से आच्छादित केंद्रों को छोड़ करके। पीएम जनमन का मतलब हुआ प्रधानमंत्री जो है वो जनजाति करके कुछ ये मिशन होता है, यानी कि जो SC/ST कैटेगरी के जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर अधिक इनकी संख्या होती है, तो उनके लिए अगर केंद्र कहीं एरिया में खुला हुआ है तो उसको स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, क्योंकि वास्तव में वहीं लोगों को लाभ देना है। लिखा गया है कि उक्त हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा CDPO द्वारा प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र का जो है
अनिवार्य रूप से भौतिक सत्यापन करते हुए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विहित प्रपत्र के सभी कॉलम में अनिवार्य रूप से क्रॉस चेक करते हुए त्रुटि रहित एवं सत्यापित डाटा की प्रविष्टि की जाएगी। साथ ही पोषण ट्रैकर ऐप में व्याप्त त्रुटियों और विसंगतियों का भी सुधार किया जाएगा। डीपीओ द्वारा सीडीपीओ से प्राप्त सभी प्रविष्टियों की शुद्धता की जांच करते हुए सारांश प्रतिवेदन निदेशालय को 10 दिनों के अंदर जो है उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। विदित है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसकी नियमित समीक्षा की जा रही है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देना है और जल्द से जल्द ये रिपोर्ट सौंपना है। यहाँ पर आपको आईसीडीएस के डायरेक्टर का सिग्नेचर और 9 जनवरी का डेट देखने को मिल जा रहा है। तो केंद्र नहीं चलने वाले, कम बच्चे वाले, कम लाभार्थी वाले और वंचित क्षेत्र वाले केंद्रों को पहचान करके उसको जगह बदलने के संबंध में निर्देश है। तो इसके लिए सीडीपीओ जो है वो आंगनबाड़ी केंद्र पर आकर भौतिक जांच करेंगे या करेंगी कि आखिर एरिया कैसा है, लाभार्थी आते हैं नहीं आते हैं, लोगों की भीड़ रहती है नहीं रहती है, लाभ मिलता है या नहीं मिलता है। इन सारी चीज़ों की जांच करने के बाद जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट उसको स्थानांतरित करने का, जगह बदलने का निर्णय लेगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। आप लोगों को केंद्र अच्छे से चलाना है। मैक्सिमम जगहों पर केंद्र खुल चुके हैं। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।